आप जब भगवान के दरवाजे पर पहुंचते हो, भगवान के मंदिर में पहुंचते हो, भगवान की चौखट पर पहुंचते हो, भगवान की शरणागति में जब आप जाते हो, तो भगवान समझ लेता है कि तुम क्यों आए, किस लिए पहुंचे। एक बार मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में कैलाश पर बैठी हुई थी और भगवान शिव बड़े अड़बंग होकर बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। शिव पार्वती से बात कर रहे हैं, पार्वती शंकर जी से बात कर रहे हैं। और एक निवेदन ये कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान के और पार्वती के चरित्र से निवेदन कर रही है कि एक बात अपनी चित्त वृत्ति में बिठा कर रखो। जब पति पत्नी दोनों कक्ष में रहें, जब पति पत्नी दोनों अपने भवन में, अपने रूम में, अपने घर में रहें, तो निवेदन है कि उस समय पर अपने हाथ का मोबाइल चाहे कटे हुए सेवफल का हो, एप्पल का हो, चाहे कैसा भी हो, पर जितनी देर पति पत्नी दोनों साथ रहें उतनी देर मोबाइल को कहीं अलमारी में दबाकर रख दिया करो, जिससे दोनों का स्नेह बातचीत पूर्ण हो। हमने पहले भी एक कथा में कहा है कि मोबाइल जब से आया है इसने बहुत सी चीजों को बंद कर दिया। हमने पहले भी कथा में कहा जब से मोबाइल आया इसने बहुत सी चीजें खत्म कर दी। गोविंद जी, गोपाल जी, मोबाइल आया, पहले के समय में लोग मोबाइल, पहले रेडियो सुनते थे छोटा सा, अब मोबाइल आया तो रेडियो खत्म हो गया। पहले लोग पंचांग देखते थे, अब पंडित लोग पंचांग नहीं देखते, अब डायरेक्ट मोबाइल में देख लेते हैं। पंचांग, मोबाइल आया, पंचांग खत्म हो गया। पंचांग खत्म हुआ, रेडियो खत्म हुआ। पहले लोग टॉकीज जाते थे, फिल्म देखने जाते थे, मोबाइल आया तब से लोगों ने टॉकीज जाना, फिल्म देखना बंद कर दिया। टॉकीज खत्म, रेडियो खत्म, पंचांग खत्म। पहले लोग पत्र का इंतजार करते थे, अब मोबाइल पे बात करते हैं तो पत्र भी खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया, फिल्म खत्म हो गई, यहाँ तक कि पंचांग खत्म हो गए। और बचा कुचा था, पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, जब से मोबाइल आया तब से टॉर्च भी खत्म हो गए। मोबाइल आने से टॉर्च खत्म हो गई, रेडियो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और वही मोबाइल जिस दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आ गया तो तुम भी इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ा सावधान रहिए। शंकर पार्वती जी का चरित्र कर रहा है, भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद कर रहा है। शंकर पार्वती जी जितनी देर साथ में बैठते हैं उतनी देर व्यर्थ की बातों को छोड़कर अपनी स्वयं की बातों का स्मरण करते हैं, स्वयं की बातों।